आज की नशस्त हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के बारे में बयान करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें किस कदर इज़्ज़त और अज़मत और शान से माला माल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बड़ी इज़्ज़त और शान से नवाजा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कदर आला दर्जे के सहाबी हैं कि खुद इंसाफ अदालत भी उन हस्ती पर नाज करती है। गुज़श्ता नशिस्तों में भी मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस कदर आदिल और किस कदर इंसाफ पसंद है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा आपकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि ऐ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फ़लाँ शख्स को एक इलाके का गवर्नर बनाया है, उसके बेटे ने मुझे ईज़ा दी है, तकलीफ़ दी है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को बुलाया जिसने तकलीफ़ दी थी, और उसके वालिद जो गवर्नर था उसे भी बुलाया। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने मामला सुना तो उस मज़लूम शख्स ने कहा कि ऐ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमने एक मामला तय किया, उस मामले में मैं जीत रहा था, लेकिन इस शख्स ने मुझे इसलिए मारा कि ये गवर्नर का बेटा है, और इसने मुझे कहा कि गवर्नर के बेटे के होते हुए तुम्हें इस शय को जीतने की ज़रूरत क्या हुई और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को जो जालिम था उसे सज़ा दी, और उसका वालिद जो गवर्नर था उसे भी सज़ा दी। तो साथियों ने पूछा कि सज़ा तो उसे दी जाए जो जालिम है, तो उसके वालिद को सज़ा किस ज़िम्रे में दी गई, किस ज़ुमरे में दी गई। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि उसे सज़ा इसलिए दी गई कि उसने अपने बेटे को ये क्यों बताया कि वो गवर्नर है और उसका बेटा गवर्नर का बेटा है, ये उसकी जुर्रत कैसे हुई, ताकि इन दोनों को इल्म हो जाए कि ये अवाम के खादिम हैं और अवाम की खिदमत करने वाले हैं। तो इसी कदर इंसाफ पसंद थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह। हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मुझे आपसे एक मशवरा करना है। मैं ज़ाती तौर पर एक मशवरे के लिए हाजिर हुआ हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक, रात का वक्त था और आप अपने सरकारी दस्तावेज पर कुछ मामला तय कर रहे, बैतुल माल का कुछ हिसाब फरमा रहे थे, मैदान कर रहे थे बैतुल माल का कि कितना माल आया, कितना गया और कितने अखराजात हुए, किसे क्या देना है और क्या लेना है, ये मामलात कर रहे थे। तो जब हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने आकर अपना मुद्दा पेश किया कि मैं इस मकसद के लिए हाजिर हुआ हूँ, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने जो चिराग जल रहा था उसे बुझा दिया और एक दूसरे चिराग को जला लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ये क्या माजरा है, चिराग तो जल रहा था, उसे बुझा दिया, फिर नया चिराग जला लिया, इसकी वजह क्या है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने इरशाद फरमाया कि वो जो चिराग जल रहा था वो सरकारी माल पर चल रहा था, वो सरकारी अखराजात पर चल रहा था, वो बैतुल माल के आए हुए पैसों से चल रहा था। क्यों? क्योंकि मैं सरकारी काम कर रहा था, बैतुल माल का और रियाया का काम कर रहा था, तो इसीलिए मैंने सरकारी तेल पर चलने वाले चिराग को जलाया। अब चूंकि आप मुझसे जाती मशवरा करने के लिए आए हैं, अब ये मेरा अपना जाती काम है, इसीलिए मैंने अपने जाती चिराग को जला लिया। गोया कि इस कदर इंसाफ पसंदी कि खुद इंसाफ भी हज़रत उमर फ़ारूक की ज़ात पर नाज करता है, और इतनी गैरत कि इस्लाम के लिए हज़रत उमर फ़ारूक में इतनी गैरत कि खुद गैरत भी हज़रत उमर फ़ारूक पर नाज करती है। इसी तरह इंसाफ भी हज़रत उमर फ़ारूक पर नाज करता है, अदालत भी हज़रत उमर फ़ारूक पर नाज करती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि हमें इंसाफ को पसंद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।